मित्रों, ज़रा एक बात सोचिए। जब हम कहते हैं भूगोल तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पहाड़, नदियाँ, मौसम, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इसमें कहाँ है? और यही कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को होती है। क्या आपको भी ये कन्फ्यूज़न है? यहीं से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ हम बात करने वाले हैं एमजेसी बीकानेर के सेमेस्टर 3 जियोग्राफी सब्जेक्ट के आपकी जो भूगोल का सिलेबस है उस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस सिलेबस में आपकी बुक का नेम है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। और इस बुक में हम समझने वाले हैं कि इंसान और पृथ्वी का रिश्ता आखिर है क्या। सिर्फ जगह नहीं, सिर्फ नक्शे नहीं, बल्कि इंसान कैसे रहता है, क्यों रहता है और इन्वायरमेंट के साथ उसका तालमेल कैसे बनता है। बस यहीं से हम एक मिथ को तोड़ते हैं, कल्पना। अक्सर लगता है कि मानव भूगोल मतलब पॉपुलेशन, ट्राइब्स और थ्योरीज याद करना, लेकिन ये बात सच नहीं है। ये सब्जेक्ट इंसान की सोच, उसके व्यवहार और एनवायरनमेंट से उसके संघर्ष यानी प्रकृति से संघर्ष, समझौते की कहानी है। मतलब किस तरीके से मानव ने एनवायरनमेंट के साथ में, प्रकृति के साथ में तालमेल बनाए रखा है। सोचो ज़रा, यही तो रियल लाइफ ज्योग्राफी है। इस इकाई में हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु की, उसकी शाखाओं की, उनके सिद्धांतों की। कभी एनवायरनमेंट इंसान को कंट्रोल करता है तो कभी इंसान एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। और इसी के साथ हम बात करने वाले नीतिवाद, संभावनावाद और नवनीतिवाद, जो कि 3 अलग नाम नहीं है, 3 अलग अलग नामों की सोच के तरीके हैं। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आगे आने वाला है। टॉपिक क्या है? भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल। लेकिन भाई ध्यान रखना, ये अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है दो, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नदी फिजिकल है, लेकिन नदी किनारे बसा समाज ह्यूमन है। लाइक यहाँ पे भौतिक भूगोल भी आ चुका है और मानव भूगोल भी आ चुका है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका स्टडी मित्र होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये यूनिट रटने वाला नहीं है, समझने का है और एक दूसरे की कड़ियों को जोड़ने का है। और एक बार जब आप इन कड़ियों को जोड़ते हुए चलते हैं तो आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर मानव भूगोल है क्या। तो चलिए आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। मित्रों, हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि मानव भूगोल आखिर है क्या, यानी क्या उसकी डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होती है। भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। यह हमें मानव जीवन, पर्यावरण और उनके आपसी संबंधों को गहराई से समझने में सहायता करता है। देखो, किताबों में डेफिनेशन थोड़ी भारी लगती है, लेकिन सोचो ज़रा, मानव भूगोल असल में उस भूगोल को कहते हैं, उस जियोग्राफी को कहते हैं जहाँ इंसान सेंटर में होता है। मतलब इंसान कहाँ रहता है, क्यों रहता है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कैसे तालमेल बनाकर जीता है। Geography is the study of the earth, its people and the places where they live. It helps us understand how humans interact with nature and their environment. अब सिंपल शब्दों में कहें तो मानव भूगोल हमें समझाता है कि पहाड़, मैदान, नदी, मौसम इंसान की लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं। मान लो आज भूकंप आ जाए तो हमारी लाइफ को क्या इफेक्ट होगा, किस तरीके से हम प्रभावित हो जाएंगे और इंसान बदले में इन जगहों को कैसे बदल देता है। यही की असली बात क्या है। भूगोल सिर्फ ज़मीन की कहानी नहीं, ये इंसानी ज़िंदगी की कहानी है। मतलब देखिए, आप सिर्फ भूगोल मत सोचिए, ये हमारे आपस से जुड़ी हुई बात है। आपने नोटिस किया है, गांव में रहने वाला इंसान और शहर में रहने वाला इंसान एक जैसी लाइफ नहीं जीता। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनके रिसोर्सेज यानी उनके संसाधन अलग हैं और ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। यही सब ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर आता है कि भाई आज शहर में रहने वाला इंसान अलग तरीके से जी रहा है, गांव में रहने वाला इंसान अलग तरीके से जी रहा है। लेकिन वो किस प्रकार से अलग अलग जीवन है उनका, क्योंकि उनका नेचर अलग है, उनके संसाधन अलग हैं, वहाँ का जो उनका डेली लाइफ का रूटीन है वो अलग है। वो किससे प्रभावित होता है? प्रकृति से ना। तो अब अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो इतना भी समझ में आ गया होगा कि ये तो डेली लाइफ जैसी बात हो गई ना। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको डेली रूटीन के बारे में समझा रहा है। मानव भूगोल प्रकृति के बारे में समझाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मित्रों, ज़रा आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस इकाई में हम क्या बात करने वाले हैं और टोटल कितनी इकाई हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 5 मिनट्स मिल देगी, जो 5 मिनट्स हमारी पूरी मानव भूगोल को समझाने के लिए काफ़ी है।
चलिए फिर इकाई नंबर 1 में मानव भूगोल का परिचय जानेंगे, जहाँ फाउंडेशन की बात होगी, नेचर की बात होगी, शाखाओं की बात होगी, थ्योरीज पर बात होगी, मानव पर्यावरण का रिश्ता पता चलेगा। चलिए फिर हम बात करेंगे इकाई नंबर 2 मानव समूह और प्रारंभिक गतिविधियाँ, यानी इंसान कैसे बसा, जातियाँ और शुरुआती जीवन यापन कैसा था। इकाई नंबर 3 पर्यावरण के प्रति मानव अनुकूलन, जहाँ अलग अलग प्रदेशों में इंसान कैसे जीता है, उनका जीने का तरीका क्या है, गर्म इलाके में अलग है, ठंडे इलाके में अलग है, वही इसमें जानेंगे। देन इकाई नंबर 4 में जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है और किस कारण से माइग्रेशन होता है ना। देन यूनिट नंबर 5 भारत में जनसंख्या, जहाँ इंडिया की पॉपुलेशन समस्याएं और पॉलिसीज़ पे हम बात करने वाले हैं। अब डायरेक्शन क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए आगे एक एक करके किस यूनिट में क्या टॉपिक आने वाला है वो भी जान लेते हैं। यहाँ हम सिर्फ सिलेबस को देखने वाले हैं, आगे आने वाली रेगुलर क्लासेस में हम इन पे अच्छे से बात भी करेंगे। चलिए फिर आगे हम आपको उनके नोट्स भी देने वाले हैं इन रेगुलर क्लासेस। चलिए इकाई 1 सिर्फ एक यूनिट की तरह नहीं है, ये पूरे मानव भूगोल की फाउंडेशन है। अब ज़रा सोचो, अगर शुरुआत ही क्लियर नहीं हुई तो आगे पॉपुलेशन, माइग्रेशन, जातियाँ, ये सब अधूरा लगेगा। इसलिए हम सबसे पहले मानव भूगोल का परिचय समझते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और ये सब्जेक्ट असल में पढ़ता क्या है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं, बल्कि समझ कि इंसान और जगह का रिश्ता कैसे बनता है। फिर बात करेंगे मानव भूगोल की शाखाओं की और उन सिद्धांतों की कि जो बताते हैं कि कभी इन्वायरमेंट इंसान को प्रभावित करता है और कभी इंसान इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। यहीं से डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें हम बात करने वाले हैं। क्या इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल। यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको भी हम आसान भाषा में एक डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं इन रेगुलर क्लासेस, तो उसका भी वेट कीजिएगा। जब हम बात करेंगे द्वैतवाद की, नेचर और ह्यूमन लाइफ अलग अलग कैसे हो सकते हैं, यहीं से हम पूरे यूनिट को समझ जाएंगे। और इन दी एंड हम बात करेंगे इंसान और एनवायरनमेंट का रिश्ता किस तरीके से अपने आप को प्रभावित करता है, अपने आप को तालमेल में बैठाता है। यहीं से आगे की जर्नी शुरू होती है। अगली स्लाइड में हम सीधे मानव भूगोल और उनकी प्रारंभिक गतियों को समझने वाले हैं। चलिए मतलब ज़रा हम बात करते हैं इकाई नंबर 2 की। हमें इंसान की जड़ों तक ले जाने वाली ये इकाई जो मॉडर्न इंसान कैसे बना उसको समझाती है। इस यूनिट में हम समझेंगे मानव समूह क्या होते हैं, दुनिया में इंसान अलग अलग रूपों में कैसे फैला, यहाँ ट्राइब्स, एथिक्स, ग्रुप्स एंड उनका स्थानिक वितरण समझने वाले हैं। मतलब कौन सा समूह कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है। फिर बात होगी भौतिक और सामाजिक प्रारूपों की, यानी एनवायरनमेंट और सोसाइटी मिलकर इंसान की लाइफ को कैसे शेप करते हैं। यहीं ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी एक दूसरे से जुड़ती है, यानी कि भूगोल और समाजशास्त्र का यहाँ मेल पाया जाता है। हम यहाँ का इंटरेस्टिंग पार्ट भी समझने वाले हैं, लाइक मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी, है ना। सोचो ज़रा, जब फैक्ट्री, ऑफिस कुछ भी नहीं था तो इंसान जीता कैसे था। फूड गैदरिंग यानी कि फलों को इकट्ठा करता था, खाने की व्यवस्था करता था, हंटिंग, शिकार, फिशिंग, मछलियाँ पकड़ना, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन यानी कि आपकी खेती का जो जोत का कार्य है वो करता था। यही इंसान का जीवन का शुरुआती दौर रहा था। भाई ध्यान रखना, ये यूनिट सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है। इन्हीं एक्टिविटीज़ और ग्रुप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक मत्स्यन क्या था, स्थानांतरण कृषि क्या होती है। अब ज़रा यहाँ रुक करके सोचो, जब इंसान अलग अलग समूह में बसा और अपनी ज़िंदगी चलाने के तरीके बना लिए तो एनवायरनमेंट के साथ उसका तालमेल हर जगह एक जैसा क्यों नहीं रहा। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। चलिए अगली कहानी को देखते हैं, यानी इकाई नंबर 3 की। अगर इंसान हर जगह एक जैसा होता तो ठंडे प्रदेश, गर्म जंगल, पहाड़ और मैदान, सब जगह जीवन एक जैसा क्यों नहीं दिखता। यहीं से हम शुरू होती है इकाई नंबर 3, पर्यावरण के प्रति मानव अनुकूलन। यह यूनिट हमें दिखाती है कि इंसान इन्वायरमेंट से कैसे लड़ता है, बल्कि उसके हिसाब से खुद को ढाल लेता है। मतलब वो इंसान जो प्रकृति के साथ ढलता चलता है वो अपने आप को विकसित पाता है। यहाँ हम समझेंगे ठंडे प्रदेशों में एस्किमो कैसे रहते हैं, गर्म प्रदेशों में बुशमैन और पिग्मी, पठारी क्षेत्रों में गौड़ और मसाई, पर्वतीय प्रदेशों में गुज्जर और नागा, मतलब और मैदानी क्षेत्रों में भील और संथाल। सोचो ज़रा, एनवायरनमेंट बदला तो इंसान की लाइफ, उसका रहन सहन और काम करने का तरीका भी बदल गया।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ नाम याद करने का यूनिट नहीं है, ये हमें सिखाता है कि इंसान सर्वाइवल के लिए कितना प्रैक्टिकल और अडेप्टेबल होता है। मतलब कहीं भी अपने आप को ढाल लेता है, वहाँ की व्यवस्थाओं के अनुसार, वहाँ के मौसम और सभी सुविधाओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। उसे बस सर्वाइव करना होता है, उसे बस जीना होता है। यही अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम में आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ज़रा आगे को सोचो आप ज़रा, मतलब जब इंसान एनवायरनमेंट के हिसाब से जीना सीख गया तो अगला सवाल क्या उठेगा? लोग कहाँ ज़्यादा बसे? मतलब बस तो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ बसे और सबसे कम कहाँ बसे? यहीं से अगली जर्नी शुरू होती है जनसंख्या वितरण की। मतलब जनसंख्या वितरण हमें यही समझाता है कि कहाँ ज़्यादा जनसंख्या है और क्यों है, और कहाँ कम है और क्यों है ना। चलिए अब हम बात करेंगे नंबर्स की। दुनिया में कुछ जगहों पर लोग बहुत ज़्यादा क्यों रहते हैं और कुछ जगहें लगभग खाली क्यों हैं? यहीं पर हम बात करेंगे इकाई नंबर 4 जनसंख्या वितरण की। इस यूनिट में हम समझते हैं पॉपुलेशन हर जगह बराबर क्यों नहीं होती और इसके पीछे कौन कौन से कारण काम करते हैं। यहाँ बात करते हैं भौतिक कारकों की, जैसे कि जलवायु, भूमि, पानी, और आर्थिक व सामाजिक कारकों की, जैसे रोजगार, सुविधाएं, शिक्षा और सुरक्षा। सोचो ज़रा, यहाँ सुविधा होगी वहीं तो लोग टिकेंगे। और फिर हम समझ सकते हैं जनाधिक्य, जनाभाव, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होने की प्रॉब्लम और पॉपुलेशन कम होने की स्थिति। ये दोनों ही, मतलब ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना। और इनके बीच बैलेंस, अनुकूलतम जनसंख्या, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थियोरेटिकल लगता है लेकिन एग्जाम में बहुत प्रैक्टिकल सवाल बनाता है। और एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट भी इसमें आने वाला है। मूवमेंट कौन सा? प्रवास, माइग्रेशन। लोग जगह छोड़कर क्यों चले जाते हैं, देश के अंदर क्यों जाते हैं, किसी दूसरे देश में चले जाते हैं और देश के बाहर चले जाते हैं, यही माइग्रेशन है। पॉपुलेशन का पूरा पैटर्न बदल देता है। अब ज़रा आगे का सोचो, जब यही सारी बातें हम आपके भारत जैसे देश पर लागू करते हैं तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। चलिए भारत की भी बात कर लेते हैं। आगे इकाई नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं सीधा भारत में जो जनसंख्या है उसके वितरण की। यहाँ हम समझते हैं भारत की पॉपुलेशन एक जैसी क्यों नहीं है, क्यों कुछ क्षेत्र तेज़ी से बदल रहे हैं और कुछ ज़्यादा भी पीछे हैं। इसलिए यहाँ गत्यात्मक, विकासोन्मुख, विकासविमुख जनसंख्या प्रदेशों की बात होती है, यानी कि डायनामिक, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। ये जो देशों की कैटेगरी बांटी गई है, ये किस तरीके से बांटी गई, किस आधार पे, किस बेस पर इन्हें बांटा गया है। फिर आता है एक बहुत रियल इशू, भारत में जनाधिक्य की समस्या, यानी पॉपुलेशन बढ़ने से रोजगार, संसाधन और जीवन स्तर कैसे प्रभावित होता है और इनके समाधान क्या हो सकते हैं। ये टॉपिक सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं, देश की प्लानिंग से भी जुड़ा हुआ है। और आखिर में हम भारत के जनसंख्या कार्यक्रम और नीतियाँ, यानी सरकार पॉपुलेशन को संतुलित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। यहाँ से हम कई सारे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में उठते हुए देख सकते हैं। तो अब ज़रा सोचो, जब ग्लोबल पॉपुलेशन समझ आ गई, इंडिया की पॉपुलेशन भी क्लियर हो चुका है, ह्यूमन ज्योग्राफी एक कंप्लीट पिक्चर की तरह आपके दिमाग में छप चुका है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बुक के अंदर, तो यहीं पर हमारा पूरा सिलेबस पूरा होता है। सिलेबस का इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अभी तो हमने क्लासेस तो बाकी है भाई, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है हमने कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम हर टॉपिक को रेगुलर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ में, डायग्राम्स के साथ में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ऑल राइट मित्रों, अब ज़रा यहाँ हम ठहराव लेते हैं, यहीं पर रुकते हैं। आज हमने मानव भूगोल का पूरा सिलेबस एकदम आसान, साफ और कनेक्टेड तरीके से समझ लिया। आपको ये क्लियर होगा कि इस सब्जेक्ट में सिर्फ नक्शे और पॉपुलेशन नहीं, बल्कि इंसान, उसकी ज़िंदगी और उसका एनवायरनमेंट केंद्र में है। अब आप जान चुके हो कि हर यूनिट किस बारे में है, कहाँ थ्योरीज आएंगी, कहाँ जातियाँ और कहाँ जनसंख्या की बात होगी, और क्यों ह्यूमन ज्योग्राफी सिर्फ एग्ज़ाम का सब्जेक्ट नहीं बल्कि रोज़मर्रा की लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब एक छोटी सी बात और बताओ, आज की क्लास कैसे लगी? सॉरी, आपको कैसे लगी? कंफ्यूजिंग लगी या क्लियर? आपकी फीडबैक से ही पढ़ाने का तरीका और बेहतर बनता है। अगली क्लास से हम हर यूनिट को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज और रियल एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ताकि ज्योग्राफी बोझ ना लगे बल्कि समझ में आने लगे। तो जुड़े रहिए MGSU मित्रालय के साथ। आपका अपना स्टडी मित्र। धन्यवाद।